अरहंत परमात्मा आगम वाणी एवं आगम वाणी ज्ञान के दाता सद्गुरुदेव को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीवन में अनेकों उपसर्ग और परिचय सभी को मिलते हैं। उपसर्ग और परिचय ये दो शब्द जैन शास्त्रों के शब्द है। उपसर्ग अर्थात आंतरिक संसार, उप अंदर का, सर्ग संसार, अंदर का संसार। हमको अपने अंदर के आवेगों को भी सहना होता है, भीतर के संसार को सहना होता है, उसका नाम है उपसर्ग। और परिचय यानी बाहर की परिस्थितियां जो सहने योग्य है, बाहर की प्रतिकूलताएं या अनुकूलताएं जिनको हमें सहना होता है, वो परिचय है। ये दोनों ही चीजें हमें सहन करनी होती है। भीतर के दाब को भी सहना होता है और बाहर के ताप को भी सहना होता है। जब भीतर का दाब नहीं सहन किया जाता तो अंदर से आवेग फूटते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा फील करते होंगे कि महाराज साहब बाहर कोई कारण नहीं, फिर भी अंदर से गुस्सा निकलता है। बाहर सब कुछ अनुकूलता है, फिर भी अंदर बेचैनी रहती है, मन उदास रहता है, खिन्न रहता है, मन कहीं लगता नहीं है। कारण क्या है? यह आंतरिक संसार है। और आंतरिक संसार में भी सारा चक्र घूम रहा है। जैसे बाहर चांद सूरज की गति हो रही है ना, भीतर भी गति हो रही है। भीतर भी सब कुछ रोटेट हो रहा है, चक्रवत है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अंदर में कभी कभी अकारण खुशी आएगी, कभी अकारण दुख आएगा, कभी बैठे बैठे किसी की यादें सताएगी, और कभी जिससे बहुत प्यार था मन ही मन उसके प्रति खार फूट रहा होगा। क्यों है ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में? अरे कल तक तो उसके प्यार में सोच रहे थे और आज उसके प्रति द्वेष की तरंगें फूट रही है। ये सब होता है, इसका नाम उपसर्ग है। और बाहर की प्रतिकूलता है, परिचय, जैसे भूख लगी, भोजन नहीं मिला, गर्मी लगी और एसी नहीं मिला, लाइट चली गई, पानी पीने को मिला गर्मी में लेकिन गर्म पानी मिल गया, ठंडा पानी पीने को नहीं मिला। अब गर्मी में सबको ठंडे पानी की उम्मीद है, गर्म पानी मिल रहा है, ये परिचय है। पत्नी बड़ी कर्कशा है, बात बात पे झगड़ा फसाद करती है, ये भी परिचय है। बच्चे कहना नहीं मानते, सुनते ही नहीं है, ये हर घर का परिचय है। और साधु साध्वियों को डिफरेंट टाइप के परिचय होते हैं। उनके परिचय यह है कि कभी विहार बहुत लंबा करना पड़ता है, नंगे पैर चलना होता है, बालों का लोच करना होता है, कभी गोचरी पानी अनुकूलता से मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी है तो समाज में बहुत सम्मान, यश, आदर, मान मिलता है, हजारों लोग भक्त पीछे मिलते हैं, और कभी ऐसा होता है कोई पूछने वाला नहीं मिलता। मिलते कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना, और कभी वो भी फना, कभी वो भी नहीं मिला। ये परिचय है। और ये लाइफ में सबके होता है, ना केवल साधु साध्वी के। आप लोगों की जिंदगी में भी सब जगह सब कुछ होता है। कभी बहुत पैसा होता है, कहते हैं जवानी में जब दांत थे तो खाने को अनाज नहीं था, बुढ़ापे में जब अनाज हो गया तब दांत नहीं बचे। ये भी एक परिचय। ये जो सुख भोगने के दिन थे तो सुख के साधन खरीद सके इतनी क्षमताएं नहीं थी, और आज इतनी क्षमताएं हैं तो हमारे सुख भोगने के दिन बीत चुके। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की परिस्थितियां सबको मिलती है, आपको, हमको। ये सब उपसर्ग और परिचय हम सबकी जिंदगी में है। किसी की जिंदगी में कम है, किसी की जिंदगी में ज़्यादा है। चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, महत्वपूर्ण बात है इनको हैंडल करने की टेक्निक हमको आती है या नहीं आती। बस इनको हैंडल करने की टेक्निक्स आनी चाहिए। जब उपसर्ग उठे भीतर के संसार के अंदर, कभी भूकंप हो, कभी ज्वालामुखी फूटे, कभी अकाल पड़े, कभी तेज बाढ़ आ जाए, कभी अंदर में बहुत प्यार की वर्षा हो रही है, कभी अंदर से द्वेष की ज्वालाएं फूट रही है, ऐसे टाइम में खुद के साथ खुद को कैसे रहना,
पूज्य विराट गुरु जी कहा करते थे कि जब एक व्यक्ति खुद के भीतर को सहन नहीं कर पाता तभी वो बाहर क्रोध करता है। क्योंकि वो खुद को नहीं सहन कर पाता इसीलिए वो वातावरण में असहिष्णु बन जाता है। और असहिष्णुता सामाजिक नहीं, एक व्यक्तिगत बीमारी है। वे लोग जो अपने आप को नहीं सहन कर पाते, नहीं झेल पाते, नहीं अपने आप को सुलझा पाते, वही लोग वातावरण में उपद्रव मचा रहे हैं। इसीलिए जितने भी सामाजिक दंगे हैं ना, ये दंगे उन लोगों के द्वारा फैलाए जा रहे हैं जो अपने आप में अशांत है, बेचैन है। और बेचैन आदमी क्या करेगा? बेचैन आदमी आरंभ ही करेगा, परेशानी का सबब ही बनेगा। तो इस परेशानियों को कैसे अपने में से निकाले? ये एक ऐसी समस्या है जो तब भी थी, अब भी, और शायद आगे भी रहने वाली है। हर युग की परेशानी है ये उपसर्ग। इन उपसर्गों के साथ हमें समकित होना आए, इसके लिए जिन वाणी में एक सूत्र मिलता है कि अपने आवेगों को संवेगों में बदलो, अपने आवेगों को संवेगों में बदलो। वेग शब्द दोनों में कॉमन है। वेग कहते हैं प्रवाह को, प्राणों का प्रवाह, विचारों का प्रवाह, भावों का प्रवाह। ये प्रवाह तो है, इस प्रवाह की दिशा को समकित बना लो, आवेग संवेग में बदल जाए तो उपसर्ग झेल लिए जाएंगे, सहन कर लिए जाएंगे, समकित बन जाएंगे, हमारे लिए सिद्धि का कारण बन जाएंगे। सिद्धि का कारण बन जाएंगे ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि यह भी एक जीवन का परम सत्य है कि संकटों में ही सिद्धि छुपी है, प्रतिकूलताओं में ही अनुकूलताओं का खजाना छुपा है, रास्ता छुपा है। इसीलिए इन उपसर्गों को झेलना आ गया तो अंदर की संपदा प्रकट हो जाएगी। अब आवेग को संवेग में बदलने की कीमिया यह है कि इंतजार मत करो कि गुस्सा जब आएगा तब तुम उस गुस्से को जीतने का उपाय करोगे। गुस्सा आएगा तब उसके लिए उपाय मत करना। जब गुस्सा नहीं आ रहा है, उन्हीं दिनों में, उन्हीं क्षणों में अपने प्रेम को विराट बनाओ, अपनी भावनाओं को उदार बनाओ, अपने आप को समझो कि जो प्रेम थोड़ा बहुत भी पैदा हो रहा है वो प्रेम सबके प्रति कैसे फैल जाए, निस्वार्थ कैसे हो जाए, निष्काम कैसे बन जाए। अभी कोई आवेग नहीं फूट रहा है, उसके पहले अपने भावों को पहचानो कि इस टाइम क्या मेरा मूड ठीक है, मैं मस्त हूं। अब आप कहोगे ये भी बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न है। ये तो प्रश्न कभी मैंने अपने आप से पूछा ही नहीं होगा कि क्या मेरा मूड ठीक है, क्या मैं मस्त हूं। नहीं पूछा है तो आज से पूछना शुरू करो, और हो सके तो दिन में 50 बार पूछो। तब तक पूछो जब तक कि आपको आदत ही ना हो जाए मस्त रहने की। जब मस्त रहने की आदत ही हो जाएगी फिर प्रश्न पूछने का कारण ही नहीं बचेगा। लेकिन तब तक बार बार पूछो। खुद पर थोड़ा प्रयोग तो करना होगा। बार बार खुद से पूछो। अब आप बोलोगे तो भूल जाता हूं, मैं खुद से कैसे पूछूं? मैं बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ आपको। जितनी बार आईने के सामने जाओ, और जाना तो पड़ता ही है, जितनी बार हाथ धोते हो सामने आपके आईना लगा होता है, शीशा लगा होता है, और शीशे में अपना चेहरा भी देखते हो। और कई लोगों को तो आदत होती है बार बार चेहरा देखने की और बाल बनाने की। तो जितनी बार चेहरा देखो, बाल बनाओ, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना, अपना नाम लेकर के, जो भी आपका नाम हो, संजीव हो, राजीव हो, XYZ, कैसा हूं, मस्त हूं? और भीतर से आवाज निकले मस्त, तो उपसर्ग सहन कर लिए जाएंगे। आवेग आने से पहले ही तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आवेग एक क्षण की घटना है। बाढ़ एक क्षण में आती है। बाढ़ आने पर पाल नहीं बांधे जाते। पुराने अनुभवी लोग कह कर के गए कि बाढ़ आने पर पाल नहीं बांधा जाता, पाल पहले ही बना लिया जाता है, मर्यादाएं पहले ही बना ली जाती है, दीवारें पहले ही खड़ी कर ली जाती है। ऐसे ही अपने आप को तैयार करो मस्त रहने के लिए। दिन में 50 बार पूछना पड़े तो 50 बार पूछना, और भाई कैसा है, खुद से मस्त है,
और जवाब अंदर से आए नहीं, मस्त नहीं, त्रस्त हूं। त्रस्त हो, उपसर्ग आएंगे और फेल हो जाओगे, हार जाओगे, क्योंकि आप उत्साह खो चुके हो। अपने आप के साथ आनंदित रहने की अनुभूति आपको नहीं है, तो संकट के समय खुद के साथ कैसे झेल पाओगे, खुद के साथ कैसे रह पाओगे। खुद के साथ आनंदित रहने की प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी। बड़ा अजीबोगरीब बात कर रही हूं मैं, कि खुद के साथ रहने की प्रैक्टिस हो। खुद के साथ कैसे रहते, मस्त, थके हारे ऑफिस से आए हो, लेटे हो, लेटे हुए क्या फिर सोच रहे हो कितनी थकान है, कितनी चिंताएं हैं, शरीर में ये दर्द है, वो दर्द है, और ऐसी टाइम में भी अपने आप को बोलो मस्त हो। शरीर लेटा हुआ है, शरीर को थकान है, शरीर को भूख है, शरीर को दर्द है, मैं मस्त हूं, मैं मस्त हूं। ये एक ऐसा सूत्र है कि सूत्र भीतर प्रवेश कर गया ना भैया, तो उपसर्गों की कोई मजाल नहीं जो हमें परेशान कर सके। ये एक धर्म ध्यान करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा। ये धर्म ध्यान करने का तरीका यानी सोच को संकित बनाने का तरीका है कि मैं मस्त हूं। और तब क्या होगा कि जब कभी परेशानी आएगी तो आपकी मस्ती का इतना बड़ा हिस्सा आपके साथ जुड़ चुका है, आपको आनंदित होने का एहसास इतना गहरा बन चुका है कि आप उस परेशानी में खुद ही ज्यादा देर नहीं रहना पसंद करोगे, क्योंकि आपको अपने आनंद को खोना पसंद नहीं होगा। और जब आपको अपने आनंद को खोना पसंद नहीं होगा तो आप किसी की यादों में, किसी के ख्वाबों में, किसी की कल्पनाओं में खो करके दुखी होना चाहोगे ही नहीं। यह आंतरिक उपसर्ग है कि हम यादों में खोए पड़े हैं, हम ख्वाबों में, कल्पनाओं में अनेकों जाल रच रहे हैं, बुन रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। कोई और हमें परेशान कर ही नहीं रहा, हम खुद ही परेशान हो रहे हैं। ये सारे उपसर्ग क्यों है? वो बहुत कॉमन है, सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं। क्यों है? क्योंकि हमें खुद के साथ आनंदित होने का एहसास बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, कुछ एक पलों का है। कभी कभी होता है कि नींद में से आंख खुलती है और मूड बहुत अच्छा होता है, फ्रेश होता है, तो लगता है बहुत बढ़िया। या कभी कभी होता है जब कोई घटनाएं बहुत अनुकूल घटती है, प्रियताएं मिलती है, तो हमें लगता है बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कह रही हूं अकारण फील करना शुरू कर दो मैं मस्त हूं, उपसर्ग खत्म होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आपको अपने आप को दुखी करना पसंद नहीं है तो आप ऐसी कोई भी विचार, ऐसी कोई भी सोच अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दोगे जो आपको परेशान करती हो। परेशानी से मत लड़ो, परेशानी से बिल्कुल मत लड़ो, अपने आनंद को बढ़ाओ, अपनी मौज को बढ़ाओ, अपने प्रेम को बढ़ाओ। जब प्रेम और आनंद का स्तर बढ़ जाएगा तो परेशानियों का स्तर ऑटोमेटिकली घट जाएगा। कहते बीरबल और अकबर के बीच में एक बार एक संवाद हुआ था। अकबर ने कहा दीवार पर एक लकीर खींच करके कि इस लकीर को बिना टच किए तुम छोटी बना दो। बीरबल ने कहा कौन सी बड़ी बात है। चौक लिया और दीवार पर उस लकीर के बाजू में एक बड़ी लकीर खींच ली और कहा हो गई जी हुजूर, आपकी लकीर छोटी हो गई। ऐसे ही कितने भी दुख हो, कितनी भी परेशानियां हो, कितने भी उपसर्ग और परिचय हो, उनकी लकीरों को छोटा करना है। एक आनंद की बड़ी लकीर बना लो, एक प्रेम की बड़ी लकीर बना लो, मैं मस्त हूं, इस भाव को इतना गहरा बना लो, इसमें इतनी गहराई में जीने शुरू कर दो कि परेशानियां आपको परेशान न कर सके। और ध्यान देना कि परेशानियां हमें तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक हम परेशान होने के लिए तैयार ना हो, हम खुद स्वीकार न करें इन परेशानियों के महत्व को। जब हम परेशानियों को बहुत महत्व देते हैं तो ही वो हमें परेशान करती है। महत्व दो आवेग को नहीं संवेग को, उपसर्ग को नहीं आनंद को, परिचय को नहीं प्रेम को, इनको महत्व दे दो। ये 3 लकीरें बड़ी खींच लो, बाकी की लकीरें ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी
और फिर प्रतिकूलताएं आपको कष्ट नहीं देगी, आपका आनंद इतना बड़ा होगा कि उन प्रतिकूलताओं में भी ज्ञान निकाल लेगा, उपाय खोज लेगा, रास्ता खोज लेगा। और हर प्रतिकूलता में रास्ता होता ही है, बशर्ते आप परेशान न बनो। अपने हाथ पैर खुद ही फुला लो तो बेचारी परेशानी क्या करेगी? वो तो आपको परेशान करेगी ना, क्योंकि आपने पहले ही अपना साहस छोड़ दिया, उत्साह छोड़ दिया, ज्ञान छोड़ दिया, विश्वास छोड़ दिया। इसीलिए जिंदगी में घबराओ मत उपसर्ग और परेशान से, केवल संवेग को समझो। वो संवेग क्या? अपने विचारों के, भावों के प्रवाह को संकित बनाओ, सुंदर बनाओ, मस्त बनाओ। और इसके लिए जरूरी है कि भक्ति से भर के, भावों से भर के परमात्मा की स्तुति करो, गुरुदेव की स्तुति करो। और गुरुदेव की स्तुति हम सब में ऐसी सद्बोधि देंगे कि हमारी जिंदगी के उपसर्ग और परिचय बस एक क्षण में ही खत्म हो जाएंगे और हम अनंत आनंद के साम्राज्य में मस्ती से जी पाएंगे। आप सब जियो, यही दुआ। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।